ओम शांति। 17 अप्रैल 1969 की अव्यक्त मुरली का दूसरा भाग सुनते हैं। अपनी मानसिक स्थिति को तैयार करते हैं। देख लेते हैं अंतर की आंख से अव्यक्त स्वरूप धारी बाप दादा का दिव्य अवतरण। आदरणीय गुलजार दादी जी के तन में आबू की पहाड़ियों पर मधुबन के हॉल में अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी होते ही चारों ओर सन्नाटा, एक स्वीट साइलेंस और पवित्र उजाला चारों ओर फैलने लगा। मैं बाप दादा के सामने मेरी आत्म ज्योति जगी हुई है और बाबा के स्वरूप को अंतर की आंख से निहारते, बाबा के मधुर महावाक्य सुनते। बाबा पिछली मुरली के कंटिन्यूशन में समझा रहे हैं सर्वस्व त्यागी बनने की विधि। आज बाबा ने पूछा आते ही, आपका ये संगठन किस लिए मंगाया है? आज बाबा संगठन के लिए ट्रेनिंग देने चाहते हैं, इसलिए बाबा कह रहे हैं संगठन में 4 बातें जरूरी है। पहला, आपस में एक दूसरे से स्नेह। दूसरा, नजदीक का संबंध। तीसरा, सर्विस की जिम्मेवारी। और चौथा, ज्ञान योग की धारणा का सबूत। तो बाबा पूछ रहे हैं इन 4 बातों में तैयार हो? पूछना है अपने से कि हम 4 बातों में तैयार हैं। संगठन में हमारा एक दूसरे से स्नेह है, नजदीकी संबंध है, सेवा में जिम्मेवारी समझते हैं, ज्ञान योग की धारणाओं में पूरे मजबूत हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि स्नेही बनने का साधन क्या है और स्नेह से दूर क्यों हो जाते हैं? तो किसी ने कहा कि आपस में एक दूसरे के संस्कार संकल्प नहीं मिलते हैं तो स्नेह कम हो जाता है। तो बाबा ने पूछा सभी के संकल्प और संस्कार एक हो कैसे सकते? वो तो भिन्न भिन्न ही होते हैं। फिर आज बाबा एक ऐसा गुण धारण करने के लिए बता रहे हैं जिससे भिन्न संकल्प भिन्न संस्कार होते हुए भी एकता में आ जाएं। उसके लिए बाबा ने कहा जो ब्रह्मा बाबा का संस्कार है वो ब्राह्मणों का संस्कार होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा का संस्कार कौन सा था? तो उनका मुख्य संस्कार रहा सर्वस्व त्यागी और उसका स्वरूप दिखाई देता था निरअहंकारी का। अब बाबा का जो बाहरी निरअहंकारी रूप दिखाई दे रहा उसके पीछे काम कर रहा था अंदर से सर्वस्व त्यागी स्वरूप। तो अपना सब कुछ त्याग कर लेते हैं। त्याग का अभ्यास होगा तो अपना सब कुछ संगठन के लिए भी त्याग कर सकेंगे। पर बाबा ने 2 बातें विशेष त्याग करने के लिए कही है। एक तो दूसरों के अवगुण को न देखना, ये भी त्याग है। और दूसरा त्याग बाबा ने कहा देह के भान का त्याग, ये भी सर्वस्व त्यागी है। और सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण स्वतः ही आ जाते हैं। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी
और इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं? 2 गुणों का विशेष नाम लिया बाबा ने, एक सरलता, दूसरा सहनशीलता। तो जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वे दूसरों को आकर्षण जरूर करेंगे और एक दूसरे के स्नेही बन सकेंगे। चाहे आपस में संकल्प अलग हों, संस्कार अलग हों, लेकिन सर्वस्व त्याग का भाव हो, दूसरे के अवगुण न देखने का, देहभान का त्याग, तो जीवन में सरलता और सहनशीलता आ जाएगी और एक दूसरे के स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। तो एक दूसरे में स्नेही बनना है तो उसका तरीका ये है, एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित। इस सर्व त्यागी से सरलता सहनशीलता अपने आप आ जाएगी और जितना नॉलेजफुल उतना सरल स्वभाव हो जाएगा, जैसा ब्रह्मा बाबा में था। तो आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों के गुण हमारे व्यवहार में देखने में आए, सिर्फ बोलने से नहीं, चलन से चित्र देखने में आएगा। ऐसी चलन है अभी? पूछ रहे हैं बाबा। आपकी चलन से बाप दादा का चित्र दिखाई देता है? चेक करने की बात है, भीतर झांकने की बात है। और फिर बाबा कह रहे हैं कि बच्चों में बाप दादा के चित्र देखने में आते हैं, लेकिन कभी कभी जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो तब आपकी वाणी से, सूरत से समझते हैं कि इनको ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। कहते हैं ना, आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है। तो आपके कैमरा में बाप दादा के चित्र छपे हुए हैं, वह कभी कभी दिखाते हो, क्यों? सदैव वही चित्र चलन से क्यों नहीं दिखाते? बाबा हमारा सदा वही ऊंचा स्वरूप देखना चाहते हैं, तो सदा नहीं रहता। इसके लिए बच्चों ने जवाब दिया कि हम पुरुषार्थी हैं। तो बाबा ने कहा, ये पुरुषार्थ शब्द कब तक चलना है? कितना समय अभी पुरुषार्थ करना है? क्या अंत तक ऐसे ही कहते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं? अब पुरुषार्थ शब्द चेंज होना चाहिए। भले पुरुषार्थी तो अंत तक रहेंगे, लेकिन पुरुषार्थ का अर्थ है, अंडरलाइन पॉइंट है, कि एक बार की भूल दोबारा ना हो। एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? तो पुरुषार्थ का जो लक्ष्य होना चाहिए वह पुरुषार्थी बनने का भी पुरुषार्थ करना। एक बार की भूल दोबारा ना हो, ये भी पुरुषार्थ करना है। तो ये अगर पुरुषार्थ करेंगे तो जरूर उस बात में सफल भी हो जाएंगे। फिर से बाबा संगठन में स्नेह बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि सिर्फ पत्र व्यवहार करना, संगठन करना, इससे नहीं बनेंगे। ये तो स्थूल बात है कि बार बार मिलते रहना या फिर लेटर लिखते रहना, लेकिन एक दूसरे के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कार और संकल्पों को एक दूसरे से मिलाएंगे। उसका तरीका भी बताया है, सर्वस्व त्यागी। फिर उसकी निशानी क्या होगी? सरलता और सहनशीलता। अब ये बातें जब धारण करेंगे तब स्नेही बनेंगे। ये व्यवहार में सरल, अवगुण देखने का त्याग और सहनशीलता,
यानी किसी के भी व्यवहार में अगर अनुकूलता नहीं है, अपने को पसंद नहीं है, तो भी माइंड न हो, तो बाबा कहते अब सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। वर्तमान समय देखा जाता है, आजकल की स्थिति जो है वह स्तुति के आधार पर है। जैसी एप्रिसिएशन मिलेगी वैसी स्थिति बन जाएगी। मिली तो खुश और नहीं मिली तो दुखी हो जाएंगे। तो स्तुति और निंदा दो शब्द हैं। तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है, अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है। साथ साथ अपनी जांच करते जाएं कि मेरी स्थिति किस आधार पर है। तो बाबा ने कहा कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हो, स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति भी नहीं बन पाती। स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है, अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं। यानी अपना क्रिटिसिज्म सुन करके ऐसे लगने लगता है बेसहारे, एकदम उदास, निराश, दुखी हो जाते हैं, अपने स्टेज को छोड़ जाते हैं और धनी को भूल जाते हैं कि मेरा सहारा कौन, एक बाबा। तो निंदा भुला देती है। तो ये कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो, ये सरलता है। सरलता माना स्तुति की एक्सपेक्टेशन से भी बाहर निकल जाएं। स्तुति यानी एप्रिसिएशन के आधार पर स्थिति नहीं रखना, स्तुति के आधार पर स्थिति रखो तो डगमग होते रहेंगे। फिर प्यारे बाबा आज अपने अनन्य बच्चों की आगे क्या सीन आता है वो सुना रहे हैं। ये जो अनन्य बच्चे हैं उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन आप ही निकलेगा, लेकिन अब प्रभाव जब निकलता है तो उसमें एक सावधानी बता रहे हैं बाबा कि प्रभाव में खुद प्रभावित नहीं होना। यहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर लेंगे। जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। गुप्त पुरुषार्थ माना बाहर से जो एप्रिसिएशन मिलती है उस अनुसार अपना शो करने का जोर नहीं लगाना, अपने को गुप्त कर देना, तो बाबा के मददगार बनते हैं। जब गुप्त रूप से बनते हैं तो पद भी गुप्त रूप से ऊंच बन जाता है। दूसरे भले कितनी महिमा करें, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद प्रभावित नहीं होना है। तो इसके लिए फिर बाबा एक और बैलेंस सिखा रहे हैं। इस बैलेंस को आज बाबा संगम का नाम दे रहे हैं कि कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करना है, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो। इसलिए जो भी बात होती है तो हर बात के दो तरफ होते हैं। दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट देनी है, ना उस तरफ ज्यादा ना इस तरफ ज्यादा। तो तुम संगम युगी ब्राह्मणों का जो कर्तव्य चलता है वह संगम पर नहीं ठहरता। अभी तक की रिजल्ट बाबा बता रहे हैं, या उस तरफ ज्यादा चला जाता है या उस तरफ। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ता है, यानी लौकिक और अलौकिक में बैलेंस रखना होता है। तो दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना है। संगम पर होंगे तो दोनों को ठीक करेंगे, तो तुम्हारा खान पान पहनना आदि
सभी बीच का हो। ये संगम की स्थिति है। इसी रीति जो जजमेंट करते हो तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना है। कई बातों में दिखाई पड़ता है कि इस तरफ व उस तरफ विशेष हो जाते हो, होना चाहिए बीच में। तो बीच की अवस्था है बीज, बिंदी मीन्स न्यूट्रल स्टेज, नॉन जजमेंटल स्टेज। समझो दो पक्ष सामने आते, एक गलत है एक ठीक है, और गलत भी कोई बातों में थोड़ा ठीक है, ठीक भी कोई बातों में थोड़ा गलत है। तो हमें ऐसा नहीं कि पूरा एक के अगेंस्ट, पूरा एक के फेवर में हो जाएं, लेकिन बाबा ने कहा कि बीच की स्टेज में रहना है, बिंदु रूप दोनों की अच्छाई बुराई को समझते हुए उस सूक्ष्मता को पकड़ना है। जैसे बीज सूक्ष्म होता है, वैसे बीच में ये लक्ष्य दिया हुआ है। अब कौन सा लक्ष्य है, उसमें बाबा ने स्थिति समझाई है कि कहाँ बालक हो चलना है, कहाँ मालिक हो चलना है। जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना चाहिए। ये भी बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये सूक्ष्म चेकिंग बहुत रखनी है। कौन सी? बैलेंस की, कि बीच की बीज स्वरूप अवस्था में रहना है। तो बालकपन भी पूरा हो और मालिकपन भी पूरा रखना है। इसलिए कहा कि संगम पर ठहरना है, सिर्फ बालक भी नहीं और सिर्फ मालिक भी नहीं, दोनों गुण होने से ठीक चलता है। अब दोनों का और स्पष्टीकरण दे रहे हैं बाबा। बालकपन अर्थात निरसंकल्प, एकदम जैसे हल्के, जो कोई भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। और मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। तो किस स्थान पर मालिक बनना है, वह स्थान और बात देखनी है। सभी जगह मालिक नहीं बनना है। जहाँ बालक बनना है वहाँ अगर मालिक बन जाएंगे तो फिर संस्कारों का टक्कर होगा। कहीं तो सिर्फ आज्ञाकारी बन के बात का पालन करना होता है, वहाँ फिर राय साहब नहीं बनना होता है। कहीं आपकी राय की डिमांड होती है तो ज़रूर वहाँ राय देनी है। इसलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी है, नहीं तो संस्कारों का टक्कर होगा। तो जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते तो दो मालिक बनने से फिर संस्कारों का टक्कर हो जाता है। तो मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है। राय दी, मालिक बने। फिर जब फाइनल हो गया, सारी कमेटी ने फाइनल कर दिया और समझो वो आपके वाली राय पालन नहीं हुई तो बालक बन जाओ। किस समय बालक किस समय मालिक बनना है, ये बुद्धि की जजमेंट चाहिए। तो किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना है वह विचार करना है। बहुरूपी बनना है ना, सदैव एक जैसा रूप नहीं, जैसा समय वैसा रूप। उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना, उल्टे रूप से बहुरूपी बनना है। तो संगठन में हमें स्नेही होकर के चलना है। स्नेही होने के लिए सर्वस्व त्यागी बनना है और त्याग करना है एक दूसरों की अवगुण दृष्टि का, और साथ ही अपने देह भान का त्याग करने से फिर सरलता आएगी, सहनशीलता आएगी। तो सरल चित्त धारण करके हमें स्तुति और निंदा दोनों में समान रहना है। बालक और मालिक के
संगम पर ठहरना है, बैलेंस रखना है, खान पान आदि का भी बैलेंस रखना है और पुरुषार्थ के यथार्थ अर्थ को समझना है कि एक बार की भूल दोबारा ना हो। तो ऐसे हम यथार्थ पुरुषार्थी बन करके संगठन में स्नेही होकर के बैलेंस रूप होके बाबा की आश को अवश्य पूरा करें। बाबा के दिव्य प्रकाश को, अनुपम प्यार को अंदर समाते जाएं और सब तक पहुंचाते जाएं। ओम शांति।